नमस्कार, दमदार न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। इसमें पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी की ये पहली बैठक है और पीएम मोदी इसे संबोधित भी कर सकते हैं। इस बैठक में पार्टी के सभी आला नेता शामिल होंगे। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा है। विधानसभा के चुनाव के बाद अब सबकी नजरें विधान परिषद चुनावों पर हैं, जिसको लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। सोमवार देर शाम लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें एमएलसी प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होगी। 35 सीटों के लिए 9 अप्रैल 2022 को मतदान और 12 अप्रैल 2022 को मतगणना संपन्न होगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हारे हुए मंत्रियों को एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। संगठन के कार्यकर्ताओं को एमएलसी के लिए मौका दिया जाएगा। इसमें सरकार की प्रायोरिटीज कौन सी होंगी, संकल्प पत्र को पूरा कैसे किया जाएगा, कौन संकल्प पत्र के किन बिंदुओं को पहले लिया जाए, सामान्य आचार विचार का ये केंद्र बिंदु चलता है। रोज इस प्रकार की नाम पे बातचीत हुई क्या सर? नहीं, अब सामान्य बातें सब चला कर। शपथ ग्रहण को लेकर कोई डेट वगैरह सब फाइनल अभी कोई तय नहीं है। यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद निगाहें योगी के नए मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण पर के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक होली के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें पर्यवेक्षक दरअसल बनाया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों नेता जल्द ही लखनऊ आने वाले हैं और विधानमंडल की बैठक में शामिल होंगे। नोएडा के सुपरटेक बिल्डर के अवैध ट्विन टावर को गिराने की तारीख तय हो गई है। 22 मई तक ट्विन टावर को तोड़ा जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि इसे ध्वस्त करने के लिए 15 विभागों की एनओसी ली गई है और पूरी प्रक्रिया साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाएगी और डिमोलेशन करने वाले इंजीनियर्स ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सारी चीजें हैं, ये पूरी डिमोलिशन प्रक्रिया एडिफिस द्वारा जो की जा रही है, ये रेपुटेड इस क्षेत्र में ऑलरेडी ये काम करते रहे हैं और बाकी जगह इन्होंने काम किया है। इनके कुछ बाहर के इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं। इनकी जो टीम है वो बाहर से भी इन्होंने बुलाई है और पूरी प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर देश भर में जारी सियासत के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री हो गई है। आपको बता दें, ये फिल्म कश्मीर से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द की कहानी पर आधारित है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के एक सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद केशव मौर्य ने कहा कि सभी को ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म ने कश्मीर की सच्चाई को सामने रखा है। पूरी तरह से रूह कांपा देने वाली, एकदम भय पैदा कर देने वाली, डर पैदा कर देने वाली ऐसी यह फिल्म आई है जिसमें सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। यह एक कह लीजिए कि जिस प्रकार से कश्मीर को राजनीति के कारण से कितने बड़े संकट का सामना करना पड़ा और अब धारा 370 हटी है, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास मैं लोगों से अपील करता हूँ। ये फिल्म एक बार ज़रूर देखें। हम लोग सुनते थे, बोलते थे, लेकिन जो आज चित्रण यहाँ देखने को मिला है साधारण व्यक्ति देख नहीं सकता। फिल्म द कश्मीर फाइल्स यूपी में टैक्स फ्री हो गई है, जिसे लेकर सियासत भी हो रही है। आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि डीजल और पेट्रोल पर शुल्क घटाओ, किसान के ट्रैक्टर और उपकरण पर टैक्स घटाओ। फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने का क्या अर्थ है?
और अब अगली खबर प्रयागराज से है। 68,500 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने पसंद के जिले में तैनाती की मांग की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षकों को 7 अप्रैल तक उनके मनपसंद जिले में तैनाती दी जाए और 11 अप्रैल को बेसिक शिक्षा सचिव कोर्ट को रिपोर्ट पेश करके इसकी जानकारी दें। दरअसल धर्मेंद्र सिंह और 24 अन्य ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें मनपसंद जिले में तैनाती नहीं दी गई। बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश को याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। उस समय कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को 14 जनवरी 2022 तक याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनके मनपसंद जिले में तैनाती का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने 7 अप्रैल तक तैनाती के आदेश दिए। कोरोना के खिलाफ जंग में अब बारी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वो बच्चे जो पहले 12 वर्ष जिनकी उम्र हो चुकी है या फिर 12 वर्ष से वो ज्यादा हैं, उन्हें ये टीका लगाया जाएगा। मौजूदा वक्त में जब कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है तो टीकाकरण ही बचाव का एकमात्र उपाय है। 15 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण जारी है। बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा चुका है और अब बारी 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण का ही है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वैक्सीन है जिसके 2 इंजेक्शंस लगेंगे 28 दिनों के अंतराल पर। इस वैक्सीन को 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अप्रूव किया गया है, यानी कि इस वैक्सीन को वो लगवा सकते हैं। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है और साथ ही 60 से अधिक आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोर्बेवैक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड से डिफरेंट है और ये बच्चों में भी अप्रूव की गई है। इस एज ग्रुप के बच्चों में ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगनी है, तो यानी कि आपके बच्चों के मसल्स में लगेंगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10th आईडी जो बच्चों के लिए अप्रूव की गई है वो है स्टूडेंट आईडी कार्ड, उससे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस वैक्सीन के लिए। मतलब वो बच्चे जो कि जिनकी उम्र 12 वर्ष हो चुकी है या फिर 12 वर्ष से ज्यादा है, उन्हें टीका लगाया जाएगा। बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल लिमिटेड की वैक्सीन कोर्बेवैक्स दी जाएगी। इस वैक्सीन को लेकर सभी टेस्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, मतलब वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत का असर अब होली बाजारों में भी दिख रहा है। संगम नगरी के बाजार बीजेपी के रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। बाजार में पीएम मोदी के मास्क, गुलाल और पिचकारी खूब बेची जा रही है। पीएम मोदी मास्क लोगों की तरफ से खूब पसंद किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और इसके बाद ठीक होली का त्योहार है। होली के त्योहार पर भी बीजेपी की जीत का रंग दिख रहा है। अगर बात करें होली के बाजार में, तो होली के बाजार में योगी और मोदी की डिमांड है। जहां पर योगी और मोदी की पिचकारियां मिल रही हैं, वहीं उनके मुखौटे की भी डिमांड है। मोदी के मुखौटे खासे पसंद किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मोदी के मुखौटे ले रहे हैं और दुकान के मालिक जो हैं वो मोहम्मद वसीम है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर इसकी डिमांड बनी हुई। वसीम भाई, ये बताइए कि किस तरह से इसकी डिमांड है यहाँ पर? ज्यादातर मोदी की डिमांड ज्यादा है। क्या डिमांड है? क्या क्या कहते हैं लोग? इसको कहते हैं मोदी वाला मुखौटा। मोदी वाला मुखौटा, इसकी डिमांड खूब है। बहुत है। और क्या क्या है इस बार होली के रंग में रंगा है? ज्यादातर भगवा चल रहा है रंग में भगवा और पिचकारियों पर भी आया है। जी हाँ, ठीक है। तो कि इस बार मार्केट कैसा है होली का? जी बहुत बढ़िया गया है मोदी का। हम तो सोचते हैं हर तरह ऐसे ही चले मार्केट जी। बहुत धुआंधार दुकानदारी है जी। दुकानदार संबंधी सारा माल सबका बिक गया है जी। काफी यहाँ पर बिक्री हो रही है और जिस तरह का क्रेज मोदी और योगी को लेकर है वो एक बार फिर से होली के त्योहार में दिख रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि कारोबार भी अच्छा है। तो यानी इस बार की होली में एक बार फिर से मोदी में और योगी में होने जा रही है।
कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।